होगा, CONFORM। कौन सी विधि है? उसका नाम है समवाय विधि। ये एक प्रकार की भाषा सहस्त्रंग विधि का ही रूप है, यानी ये भाषा सहस्त्रंग विधि का ही दूसरा रूप है। सहस्त्रंग विधि बताई थी ना, साथ में पढ़ना, सहस्त्रंग विधि। ये एक नवीन विधि है, उच्च क्लास के बच्चों के लिए है। समवाय एक नवीन विधि और उच्च क्लास के बच्चों, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप कहोगे कि सर निम्न क्लास के बच्चे तो इसको नहीं पढ़ सकते। ये क्या बोलता है? ऐसे याद रखो कि सह से समवाय बोलता है, सह से साथ बोलता है, यानी सह से समवाय, सह से साथ। जैसे सहस्त्रंग में साथ थे वैसे ही समवाय के अंदर भी साथ साथ। यानी आप पढ़ाओ साथ साथ पढ़ाओ। सर साथ साथ तो समझे नहीं, कैसे पढ़ाए साथ साथ? कैसे पढ़ाना है? यानी अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं देना है। जैसे आप कोई कहानी बता रहे हो या कोई गद्य पद्य जो भी कुछ पढ़ा रहे हो, गद्य या पद्य पढ़ा रहे हो, पद्य पढ़ाते पढ़ाते कोई लाइन आ गई। बहुत सारी लाइनें होती है, चंदू के चाचा चाहे तो पद्य बोले हो तो गद्य माजे। जैसे गद्य पढ़ा रहे हो आप, गद्य में कोई लाइन आ गई, जैसे लाइन आ गई कि राम बाजार जाता है। अब यहीं पे आप इसका विश्लेषण करो। राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय शब्द की व्याख्या यही करो कि बच्चों विद्यालय शब्द जो है वो विद्या प्लस आल्य से बना है, इसके अंदर दीर्घ संधि है। यानी आप अंदर ही घुसोड़ दो सब कुछ, अलग से व्याकरण का ज्ञान मत दो। जैसे कोई पद्य पढ़ा रहे हो, कोई ऐसा दोहा आ गया कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी होगी लाल। तो अब इन अंदर कबीर जी को अब इन अंदर थे समझाओ कि इसमें बार बार लय शब्द आ रहा है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। यानी आप अलग से ग्रामर का ज्ञान मत दो। गद्य के अंदर कोई शब्द आ गया, व्याकरण का कोई शब्द है तो उसकी वहीं पे व्याख्या करो, कोई अलंकार का शब्द है तो वहीं पे व्याख्या करो। यानी क्या करना है? साथ में करना है, अलग से ज्ञान नहीं देना है। अब समवाय विधि को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से प्रदर्शित किया, वहीं से प्रश्न पुटअप होता है। यानी समवाय विधि के हम कुछ सिद्धांतों की बात करें। यानी समवाय का अर्थ होता है बालक में सामाजिक आर्थिक और औद्योगिक सह सम्मिलित करके ज्ञान देना, समवाय विधि है। अब इसके कुछ सिद्धांत देखो आप, क्या क्या सिद्धांत है समवाय विधि के। जैसे सबसे पहला सिद्धांत है हर्बर्ट का सिद्धांत। हर्बर्ट ने समवाय से संबंधित दो सिद्धांत दिए हैं। देखो पूरा डिटेल बता रहा हूं, आपके जितना पढ़ो उतना अच्छी बात है। देखिए पहला है हर्बर्ट का संप्रत्यात्मकता। लिखते जाना, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप किसी को नोट्स शॉर्ट में बनाना हो तो बना ले। हर्बर्ट का संप्रत्यात्मकता का सिद्धांत, ये कहता है संप्रत्यात्मक यानी पुराने से जोड़ो। यानी जब तक, यानी ये सिद्धांत ये कहता है जब तक नए पाठ का पूर्व ज्ञान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, नए पाठ का पूर्व ज्ञान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक नया ज्ञान जो है पूर्ण रूप से हृदयगम नहीं होगा। भाई साहब यहां से पिछली बार रीट में भी प्रश्न पुटअप हुआ, अब की बार भी होगा। ये 4-5 नाम बताऊंगा और कुछ नए रट सको, इनकी परिभाषाएं नए रट सको तो मास्टरों इतना रट लेना। संप्रत्यात्मकता का सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट ने। फिर हर्बर्ट ने एक सिद्धांत और दिया, उस सिद्धांत को हम बोलेंगे हर्बर्ट का सह संबंध का सिद्धांत। जल्द सेकंड ग्रेड भर्ती आएगी, सेकंड ग्रेड में जो शिक्षण विधियां लगती है ना पूरी यही लगती है हिंदी में। हर्बर्ट का सह संबंध का सिद्धांत। सह संबंध का सिद्धांत दो तरीके से दिया इसने, आपने एक ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता। पहला सिद्धांत तो उसने दिया कि क्षैतिज सहसंबंध, और दूसरा सहसंबंध जो है वो है लंबीय सहसंबंध। अब उसके थे ने पढ़े हुए
क्षैतिज ये कहता है कि फैला दो, यानी एक विषय का अन्य विषयों से संबंध स्थापित करना। जैसे इतिहास पढ़ाते पढ़ाते आप इतिहास से ज्योग्राफी में घुस जाओ, इस प्रकार। यानी क्षैतिज सिद्धांत ये बोलता है कि एक विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध, जबकि लंबीय सिद्धांत कहता है एक ही विषय के विभिन्न अंगों का संबंध। एक ही विषय का अन्य विषयों से संबंध, एक ही विषय विभिन्न अंगों का संबंध। यह है। और नहीं याद रहे तो इतना ध्यान रख लेना, हर्बर्ट का क्या सिद्धांत है, सह संबंध का सिद्धांत। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे सीधा सीधा भी पूछेगा, एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कई बार, इसलिए बता रहा हूं। नंबर सी है जिलर का केंद्रीकरण सिद्धांत। भाई रट लेना इनको मास्टरों, केंद्रीकरण सिद्धांत, जिलर का केंद्रीकरण सिद्धांत। सर ये जिलर कौन था? ये हर्बर्ट का ही चेला था। यानी जिलर कौन है? हर्बर्ट का शिष्य है। ये हर्बर्ट का क्या है? शिष्य। इसने ये कहा कि आप एक विषय को केंद्र में रखो। अच्छा, पूरी मतलब क्लास में विषय एक ही लगाओ, एक ही विषय को केंद्र में रखे, अन्य विषय पढ़ाओ। वाह यार, केंद्रीकरण का मतलब केंद्र में एक ही विषय रखना है। जिलर बोलता है कि केंद्र में एक विषय रखो, केंद्र में एक विषय रख के अन्य विषयों को पढ़ाओ, रखकर अन्य विषयों को पढ़ाओ। अच्छा, कौन सा रखना है जिलर जी? फिर देखो के बोल रहे जिलर जी, थोड़ा सा कम कर दो। देखो जिलर के बोल रहे, जिलर कह रहे हो कि केंद्र में मेन विषय इतिहास रख लो। इतिहास आयो कभी इस व्यक्ति ने सिंधु नदी पार की, सिंधु नदी में घुस जाओ, सिंधु नदी की बात बताने लाए जाओ। ज्योग्राफी का कई मास्टर को नहीं है सब्जेक्ट फेवरेट यानी बात आता ही अरबिन में घुस जाएगा तो भी आई सिंधु ने, फिर बात हिमालय आई तो हिमालय में घुस जाओ। यानी जिलर क्या कहता है कि मुख्य विषय क्या रखो? मुख्य विषय इतिहास रखो। जबकि पारकर कह ना विज्ञान रख लो, कह मेन विषय विज्ञान रख लो और विज्ञान और पढ़ा दो। कभी जल का सूत्र H2O है, फिर जल पर आ जाओ, जल कितो है, भूमि पर कितना % जल है, यहां करके और विषय घुस जाओ। अच्छा, नंबर तीन है डी गर्मी। डी गर्मी का नाना अर्थशास्त्र में बड़ी गर्मी है, तो मुख्य विषय के राख लो अर्थशास्त्र। जचना इसकी क्या समस्या है, इसकी दोष क्या है, वो भी तो हम समझेंगे। अभी तो सिर्फ आपको बताया है, तो रटना पड़ेगा भाई साहब इन चीजों को। आपको हो सकता है आपने इन शिक्षण वीडियो कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता। सहसंबंध का सिद्धांत हर्बर्ट का, लेकिन जिलर का क्या है? जिलर का कौन सा सिद्धांत है? केंद्रीकरण का सिद्धांत है जिलर का। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत है फ्रोबेल। यानी फ्रोबेल का जीवन केंद्रित शिक्षा, ये इसका सर्वप्रथम विचार। यानी जीवन केंद्रित मतलब भाषण खेल खेल में सिखा दो। और की याद कौन रखनो कि जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? फ्रोबेल ने। अब कैसे सूत्र बनाओ वो आपकी मर्जी, कैसे तैयार करते हो, लेकिन ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है लास्ट फ्रोबेल का जीवन, लास्ट तो नहीं है, अमेरिका डीवी, पूरा नाम तो क्या पता है, डीवी बोल दो। डीवी कहां का है? अमेरिका का। डीवी का सामंजस्यीकरण सिद्धांत यह कहता है कि सामाजिक जीवन को आधार बनाओ, विद्यालय के अंदर ऐसी सामाजिक क्रियाएं करो जिसे बच्चा सीख जाए। यानी डीवी का कहना है कि सामाजिकता को केंद्र, शिक्षा का केंद्र किसको बनाओ? शिक्षा का केंद्र जो है वो बनाओ आप सामाजिक जीवन, और स्कूल में ऐसी क्रियाएं करो जो शिक्षाप्रद हो। तो सामाजिकरण का सिद्धांत किसका है? डीवी का। ऐसे ही पूछेगा वो आपसे। ये नाम जो 4-5 है इनको रट्टा लगा लेना भैया आप। फिर बात कौन सी घूमता गांधी जी का बोल, गांधी जी थे भी तो की बोलो। तो गांधी जी कौन सा सिद्धांत दिया? गांधी जी का समवाय सिद्धांत। गांधी जी ने एक बेसिक शिक्षा पद्धति का जन्म दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेसिक पद्धति के प्रदाता, बेसिक पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है। बुनियादी